नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम उस दिव्य मार्ग की चर्चा करने जा रहे हैं जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर जीवन में प्रकाश भर देता है, ज्ञान योग। यह वह मार्ग है जो मनुष्य को स्वयं की पहचान कराता है, उसे सत्य से जोड़ता है और उसे भीतर से जागृत करता है। एक ज्ञानयोग क्या है? ज्ञानयोग का अर्थ है सत्य का ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान के माध्यम से जीवन को प्रकाशित करना। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, यह डिग्री या प्रमाणपत्र का ज्ञान नहीं है। ज्ञानयोग वह ज्ञान है जो हमें यह समझाता है, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जब मनुष्य इन प्रश्नों का उत्तर खोजने लगता है, तभी ज्ञानयोग की शुरुआत होती है। दो अज्ञान ही दुख का कारण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अज्ञान ही मनुष्य के दुख का मूल कारण है। जब हम अपने आप को केवल शरीर समझ लेते हैं, तब हम भयभीत होते हैं। जब हम अपने को पद और प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं, तब उनके जाने पर हम टूट जाते हैं। अज्ञान हमें असत्य से बांधता है, ज्ञान हमें मुक्त करता है। जैसे अंधेरे कमरे में हमें रस्सी भी साफ दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है, भ्रम समाप्त हो जाता है। वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जीवन के भ्रम को दूर कर देता है। 3 ज्ञान और विवेक। ज्ञानयोग केवल जानकारी नहीं, बल्कि विवेक है। सही और गलत में अंतर करने की क्षमता, स्थायी और अस्थायी में भेद करने की शक्ति। आज हम सूचना के युग में जी रहे हैं। हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन शांति कम है। क्यों? क्योंकि जानकारी ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जो हमें भीतर से बदल दे। 4 आत्मज्ञान। ज्ञानयोग का केंद्र। ज्ञानयोग का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान है। जब मनुष्य समझ लेता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह जान जाता है कि संपत्ति अस्थायी है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह समझ ही जीवन को स्थिर बनाती है। 5 प्रश्न पूछने की शक्ति। ज्ञानयोग हमें प्रश्न करना सिखाता है, अंधविश्वास से ऊपर उठना सिखाता है, तर्क और अनुभव के माध्यम से सत्य को परखना सिखाता है। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे, तभी उसे उत्तर मिले। यदि वह चुप रहता, तो शायद वह जीवन भर संशय में रहता। इसलिए ज्ञानयोग कहता है, सवाल करो, खोजो, समझो। 6 गुरु का महत्व। ज्ञानयोग के मार्ग पर गुरु का विशेष स्थान है। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार में दीपक जलाता है, जो भ्रम को हटाकर सत्य दिखाता है। लेकिन गुरु का मार्गदर्शन तभी फल देता है जब शिष्य में विनम्रता और जिज्ञासा हो। 7 ज्ञान और अहंकार। कभी कभी थोड़ा ज्ञान भी अहंकार पैदा कर देता है, लेकिन सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। जिसे वास्तव में ज्ञान होता है, वह जानता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। वह दूसरों का सम्मान करता है, वह स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानता। ज्ञानयोग का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे समाप्त करना है। 8 ज्ञान और कर्म। ज्ञान केवल सोचने के लिए नहीं है, ज्ञान को जीवन में उतारना आवश्यक है। यदि हमें पता है कि क्रोध गलत है, लेकिन हम फिर भी क्रोध करते हैं, तो वह ज्ञान अधूरा है। ज्ञानयोग कहता है, जो समझो उसे जियो। 9 आधुनिक जीवन में ज्ञानयोग। आज हम बाहरी प्रगति में बहुत आगे बढ़ गए हैं। तकनीक, विज्ञान, सुविधाएं सब बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा मन शांत है? ज्ञानयोग हमें भीतर की यात्रा करने को कहता है, अपने मन को समझने को कहता है, अपनी कमजोरियों को पहचानने को कहता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तभी वास्तविक विकास होता है। 10 ज्ञानयोग और स्वतंत्रता। ज्ञान हमें स्वतंत्र बनाता है, अज्ञान हमें निर्भर बनाता है। जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, वह परिस्थितियों का दास नहीं होता, वह अपने निर्णय स्वयं लेता है, वह सत्य के आधार पर जीवन जीता है। 11 ज्ञानयोग की साधना। ज्ञानयोग का अभ्यास कैसे करें? नियमित अध्ययन, ध्यान और आत्मचिंतन, सत्संग, सत्य का पालन,
विनम्रता। जब हम इन 5 बातों को अपनाते हैं तब धीरे धीरे अज्ञान का पर्दा हटने लगता है। 12 अंतिम संदेश। प्रिय मित्रों, ज्ञानयोग का प्रकाश हमारे जीवन को दिशा देता है। यह हमें भ्रम से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। यह हमें भय से मुक्त करता है। यह हमें आत्मविश्वासी बनाता है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो अंधकार स्वतः मिट जाता है। आइए हम अपने जीवन में ज्ञानयोग का दीप प्रज्वलित करें। अपने भीतर के अज्ञान को पहचानें, सत्य की खोज करें और उस प्रकाश में जीवन को सार्थक बनाएं। यही ज्ञानयोग का संदेश है। यही जीवन की सच्ची जागृति है। जय श्री कृष्ण। Folded hands.